और मेरे से ज़्यादा केयर मम्मी की करते, तीनों टाइम देखते और उनको पोइम सुनाते थे कि इनकी अपनी मर्जी है, अगर ये हमारे साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर नहीं रहना चाहते तो ये इंडिपेंडेंट है, ये जा सकते हैं। बहुत कोशिश की उसको घर में लाने। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी जस्ट शावर वगैरह लेके अपने व्लॉग को स्टार्ट किया। आज है 1 मई, आज लेबर डे भी है ना। सबको लेबर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग, सबसे ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा, और बहुत कम इनको इनकम मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनती लोग ये कहलाए जाते हैं। गर्मी सर्दी बारिश सब जगह काम करते हैं। चाहे आप अपने घर में मिस्त्री को देख लो, आपको पता ही है ना कि कैसे लेबर काम करती है, बठोल उठाती है, ब्रेक उठाती है, पानी रेता धूप गर्मी में काम करके तब हमारे लिए यहाँ पे छत देते हैं। प्रभु सबका मार्गदर्शन करना। गाइस तकड़े वाली बारिश होगी शाम के टाइम में, आहन पड़ रही है। ऊपर क्या है? शिमला बन रहा है ये हमारा, अभी दिखाई नहीं दे रही बट हमें शोर से पता चल रहा है बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग मम्मी, क्या बन रहा है फिर आज खाने के लिए? बस आज दही नाल खाएंगे रोटी, दही के साथ। क्या बात है गाइस, कभी कभी सब्जी को छोड़ के दही खाना चाहिए। और गाइस आज ना दिल बहुत उदास है, बहुत उदास है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हो गया। गाइस ज़िंदगी में ना प्यार बहुत सी चीज़ों से किया जा सकता है, जैसे इंसान, जानवर, पक्षी। इंसान एक ऐसा है ना, इंसानों को तो नहीं रोका जा सकता और रोका भी जा सकता है क्योंकि वो इंसानों की भाषा को समझते हैं। लेकिन जो पक्षी और जानवर होते हैं ना, इनके साथ आपको प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, फिर आपके साथ अटैच होते हैं और आप उनके साथ अटैच हो जाते हो, और सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार होते हैं, क्योंकि इनको किसी तरह का लालच नहीं होता आपसे, जस्ट एक खाने के सिवाय। क्योंकि भूख के लिए तो हर कोई भागता है ना, किसी तरह की लालचा नहीं होती। गाड़ी बंगला फ़ोन गोल्ड ये सब ज़मीन। ऐसे ही ना गाइस, कुछ टाइम पहले मेरे को पास ना एक दो वर्ड्स थे जो कि मेरे को मिले थे अपने खेतों में। नीचे थे एक्चुअली, बिल्ली उनको अटैक कर रही थी तो मैंने संभाल लिए, मैंने अपने पास रख लिए। और कैमरा फ्रेंडली नहीं है वो। मैंने पूछा उनको कि कैमरा में आना चाहते हो? कह रहे नहीं हम नहीं आएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आपका मन करेगा तब आ जाना। कह रहे ठीक है वाह। तो गैस मैंने रख लिया। फिर उसके बाद मैंने केस लेके आया और मैं उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रहा था। सुबह उनको, बहुत बालक थे छोटे छोटे, उनको इंजेक्शन के थ्रू मैंने सेरेलैक पिलाया, बेसन खिलाया, चना दाल खिलाया, धीरे धीरे फ्रूट्स मैश करके। फिर अब काफ़ी बड़े हो गए थे, महीने 1.5 महीना के हो गए थे, और ऑलमोस्ट 2 महीने के लगते थे, 60-70 दिन के। और सुबह उनको मैंने छत पे लेके जाना, धूप लगानी और पक्षियों से उनका मीटअप करवाना। शाम को भी ऐसे ही। और मेरे से ज़्यादा केयर मम्मी की करते, तीनों टाइम देखते और उनको पोइम सुनाते थे और मोबाइल दिखाते थे। बच्चों वाला माहौल सा बन चुका था, हमारा मन लग चुका था। और हमने सोच भी रखा था कि ये अभी बच्चे हैं, जब छोटे हैं ना तो अभी इनको आज़ाद करना सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बिल्ली फिर से अटैक कर सकती है। अभी उनको विंग्स अच्छे से आए नहीं थे उस वक्त, उड़ना नहीं चाहते थे और ऐसे होता है। फिर हमने केयर कर रखा, लेकिन हमारा ये था कि इनकी अपनी मर्जी है, अगर ये हमारे साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर नहीं रहना चाहते तो ये इंडिपेंडेंट है, ये जा सकते हैं। इंसान इंसानों को नहीं रोक पाए तो ये तो फिर पक्षी है, ये तो है, ये जात पक्षी है, आसमान में, खुले आसमान में रहने वाले, तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ऐसे कुछ का इस लास्ट काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे चल रहा था और काफ़ी अच्छा मनमोहक दृश्य बन चुका है और इनके साथ प्यार हो चुका था। खाना देना सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। आज मैं सुबह उठा, मेरा मन नहीं था, लेकिन कल रात तूफान काफ़ी तगड़ा वाला हुआ और मौसम काफ़ी बढ़िया था और धूप कम थी। मैंने सोचा कि चलो छत पे चलते हैं, इनको जो डेली रूटीन है, इनका जो केज है उनको साफ़ करना। 2 टाइम में साफ़ करता हूँ। फ्रूट्स उसमें पुराने वाले निकाल के नए वाले रखने होते हैं। उसके बाद जो उसमें जो उन्होंने मलमूत्र किया होता है उसको मैं अच्छे से वॉश करता हूँ, ताकि हाइजीन जैसे हम अपने आप में मेंटेन करते हैं इनका भी बना रहे। और ऐसे था गाइस। फिर क्या हुआ कि मैंने दोनों में से निकाला और अभी उड़ते नहीं थे। 1-2 दिन पहले मैंने चेक किया था और दूसरे पक्षियों को भी अपने पास बुला लेते थे और ऐसे चलता रहता था इनका मस्ती भरा प्यार। लेकिन आज क्या हुआ कि एक को मैंने निकाला, मैंने ऐसे हाथ में लिया और ये बैठ गया। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ उसको, क्या नहीं, शायद उसके मन में आया होगा कि मैं इंडिपेंडेंट ही हो जाऊँ, क्योंकि इसका तो हक है ना इंडिपेंडेंट होना। हमने भी सोच रखा था कि इनको हम छोड़ देंगे, बस ये अपने बलबूते पे हो जाए। तो क्या, एक तो बैठा रहा बीच में और जो एक था उसने हमारी क्या कहते हैं उड़ारी। मैंने सोचा यहाँ बैठ जाएगा,
लेकिन उड़ारी इतनी लंबी मारी, 3-4 राउंड लंबे लंबे लगाए उसने आसमान की। मैंने सोचा कि अब लग गया इनको पता, उनको भी पता लग गया कि हम तो भाई आसमान के इंडिपेंडेंट परिंदे हैं, तो हम कहाँ यहाँ पे फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद वो कहीं चला गया दूर। फिर मैं उसको 1-2 घंटे से ढूंढ रहा था, बहुत कोशिश की उसको घर में लाने की। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरा था उसका घर लेके गए उसके पास कि चलो इसे देख के आए, वो वहाँ से भी उठ गया। मतलब कि बहुत कोशिश की। फिर मम्मी भी गए मेरे साथ, है ना, हम दोनों गए वहाँ पे, किसी के घर पे था। पहले तो 1-1.5-2 घंटे से मिल नहीं रहा था। फिर मैं फिर भी अकेला, मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं जा रहा था इधर उधर घूम रहा था। मेरे को हल्की हल्की सी आवाज़, मैं कहा चलो हल्की सी झलक मिल जाए देखने के लिए, तो कहीं से मेरे को उसकी आवाज़ मिल ही गई सुनने के लिए। तो जैसे मैंने देखा उसको, फिर मैं गया, उसको मैंने पहचान लिया उसको, और उसने मेरे को पहचान लिया। फिर मैं जो दूसरा था मेरे पास वर्ड, उसको लेके गए, चलो उसकी आवाज़ सुन के आ जाए। और दोनों ने काफ़ी रोला रप्पा डाल दिया, वाह 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 कर रहे थे, है ना। तो फिर मैं उसके पास लेके गया। उसने सोचा कि यार मैं खुले आसमान में उड़ने वाला, ये फिर से मेरे को यहाँ पे रख लेगा। तो हम भी चाहते कि ठीक है तेरी मर्जी। वो हमें देख के हम वहाँ से भाग लिया। उसको आ गया उड़ना, वो हो चुका है इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसकी मर्जी है। और अभी जो दूसरा है तो इसकी भी अपनी मर्जी है। अगर ये हमारे साथ रहना चाहती है तो रह सकती है, ऐसे नहीं जब तक इसको उड़ना नहीं आएगा। अगर नहीं रहना चाहती तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी उड़ सकती है। तब तक मैं इसके पीछे भागता रहूँगा, जैसे उसके पीछे भागा। उसको भी मैंने छोड़ दिया आजाद कि जा तू अब घूम ले, अब है उसकी मर्जी। अब ये वाजे में लगाएगी, अगर उसको आना हुआ तो वो आ जाएगा, नहीं तो वो खुले आसमान का राजा है, इंडिपेंडेंट है, घूम सकता है। अब तो बड़ा हो चुका है, अडल्ट हो चुका है, और फ्रूट फ्राट खा रहा है, अपने मुंह से खाते हैं अब तो। मेरे को नाखून भी लगाया उसने, नाखून नहीं चोंच लगाई, ये खून निकाल दिया था 2-4 दिन में। फिर मैंने सोचा कि अब बड़े हैं, अब डर नहीं है, ना ही कोई अटैक कर सकते इजीली कोई छोटा पक्षी उनके ऊपर, क्योंकि बड़े हो रखे थे, 2-2.5 महीने के हो रखे थे। फिर भी हमारा मन लगा हुआ था, हम चाहते थे कि चलो कोई बात नहीं, कभी कुछ टाइम और हमारे साथ रह लेते और ये दोनों को हम इकट्ठे आज़ाद करते। बट इसको भी हम फिर बाद में ही करेंगे। अगर इसको रहना है हमारे साथ तो रह सकते हैं, क्योंकि ये फीमेल है ना, और नहीं रहना है तो इसकी मर्जी। वो वाला मेल था। बाकी हमारा दिल काफ़ी उदास हो गया, मम्मी का भी, मम्मी ने भी काफ़ी ढूंढा, यार दिल लग जाता है ना। चलिए इंडिपेंडेंट है। फिर मैंने सोचा कि मम्मी के साथ डिस्कस, मम्मी इंसान इंसानों को नहीं रोक सकता, उनको नहीं समझा सकता, ये तो फिर पक्षी है या जानवर है, इनको तो अपनी मन मर्जी करनी चाहिए। इनका अपना मन है, आ जाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, खुले आसमान के राजा है। और फल फूल वाले डेज है, आम लगे हुए, आमों के शौकीन होते हैं तो आमों के पेड़ों पर बैठेंगे। और ये वाला यहीं पे है, आवाज़ ही लगाता है, तो अगर उसकी आवाज़ सुन गई 1-1.5 दिन में आ गया या आज के टाइम में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हमारी तरफ से आज़ाद है और इसकी मर्जी है। इसको रहना है हमारे साथ तो रह ले, नहीं तो इसकी भी मर्जी है, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाए, बस अपने बलबूते पे हो जाए और खुले आसमान में दोनों घूमें। और हम अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में, हम इंसानी लाइफ में, वो पक्षियों वाली लाइफ में। क्योंकि इंसानों वाली लाइफ में तो आपको बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ रहना पड़ता है, जिम्मेवारियों के साथ। आप किसी को छोड़ के नहीं जा सकते, घर में रहना पड़ता है। ये पक्षी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही उस कबीले में करते हैं, है ना। जैसे बच्चों को खाना देना, सुबह उड़ जाना। मैंने देखा कि ऊपर में पक्षी सुबह 7-8 बजे जाते हैं, पूरा काम कुम करने के बाद शाम को 5:30-6 बजे चले जाते हैं खाना खाना। ऐसे ही इंसान है, वो भी काम करता है, फिर खाना लाता है घर के लिए। ऐसे ही मेल के रोल होते हैं घर में। मैं तो चलो अपने घर में ही हूँ कि घर के लिए कमाना, खाना, यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है, कर रहे हैं, क्योंकि घर पे मम्मी है और घर को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अकेले ही हैं। और बाकी सब बढ़िया है। बहुत दिल दुख हुआ, बट क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। मन लग चुका था वो। चलिए अब दूसरा है, अब इसके साथ करेंगे हम अपने दिल के खुशियाँ पूरी। बाकी इसकी मर्जी है, जब इसको याद होना है तो ये हो जाए। और कैमरा फ्रेंडली नहीं है ये, तो इसलिए मैं इनको कैमरा में दिखाता नहीं। आप लोग बोलते हैं ना कैमरा में नहीं दिखाता वो, तो ये। और ये मत छोड़ दे, वो अपनी मर्जी उठ रहे हैं और उनको छोड़ा है। कोशिश की मैंने लाने की, अब वो मेरी तरफ से आज़ाद है। आना है तो आ जाए, इसके पास नहीं आना घूमे। और उसके बाद कुछ कैमरा फ्रेंडली लेके आऊँगा, मतलब वर्ड्स लेके आऊँगा जो आपको भी मैं दिखा सकूँ। ये कैमरा फ्रेंडली नहीं थे, मना करते थे कि हमें नहीं आना। और बाहर गाइस मौसम बहुत बढ़िया है। कल रात बहुत बुरा तूफान आया था और सामने भैया गाय को ना वॉश करवा रहे हैं, स्नान। मम्मी आज़ाद हो गया। हाँ? वो पक्षी अपने आप। चलो अच्छी बात है, छोड़ना ही था, लेकिन बड़ा हो गया। पर एकदम से हमें ऐसे झटका दे के जाएगा ये नहीं पता था, कि हमने सोचा कि हम अपने हाथों से उसको आराम से प्यार से छोड़ते। वो धोखा दे गया ये भी हमें। चलो पक्षी है। दूसरा है, दूसरे की भी अपनी मर्जी है। तू अपनी लाइफ जी, मैं अपनी लाइफ जीना है। हाँ, इनमें भी कोई अटैचमेंट, दूसरे को ऐसे छोड़ के चला गया कि मैं अपनी लाइफ में मस्त, तू अपनी लाइफ में मस्त। अब ये बैठा हुआ है हमारे पास,
पाब्लो पाब्लो बचे, मिट्टू चला गया। पाब्लो कैसे हो? पाब्लो पाब्लो बहुत तेज है। पाब्लो के नाखून दिखा देता हूँ मैं आपको, बाकी पाब्लो को नहीं मैं दिखाऊंगा पूरा। देखिए नाखून कितने तेज है। गाइस फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बहुत से काम आज पेंडिंग है जो कि आपको नए वीडियो में दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं, वो करने हैं आज। गाइस खाना वगैरह खा लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मम्मी वॉशरूम में कर रहे हैं काम, ड्रमिया धो रहे हैं ड्रमिया। पाब्लो को भी खाना दे दिया। और पाब्लो में ना मैं अपनी लाइफ देखता हूँ, बट पाब्लो फीमेल है सीन, बाकी सब बढ़िया है, सेम टू सेम ही लग रहा है मेरे को मिट्टू का थोड़ा सा टेंशन हो, पता नहीं खाना वगैरह मिलेगा उससे नहीं। यहाँ पे तो सब कुछ मिलता था। इसको खाना दिया, पाब्लो उदास है, खाना दिया आज हमने इसको, आम भी दिया, चूड़ी भी दी, नहीं खा रहा है ये। खा लेगा, थोड़ा टाइम होता है ना, पक्षी जल्दी कर लेते हैं चेंज, अपने आप में थोड़े कमी होते हैं, इमोशंस में होते भी है, इंसान हो जाता है चेंज एक टाइम पे बाद, तो ये भी खा लेगा। इसमें मैं अपनापन देखता हूँ, बट ये फीमेल है। पाब्लो पाब्लो बोलेंगे, ये बोलेंगे जल्दी, पोएम सुनाते हैं इसको। ये अपने घर में, ये इसके घर, छोड़ना तो इसकी मर्जी, पर कहाँ जाएगा, ये हमारे साथ ही शायद रहने वाला है। पाब्लो पाब्लो खाना खा लो बेटा, खाना खा लो, खा लो खाना। पाब्लो क्या हुआ, मिट्टी चलेंगे छोड़ के? नो ना, ठुंगू नहीं मारना, चोंच मारता है, मैं बोलूँ ठुंगू नहीं मारना। हाँ प्यार कर रहा हूँ, कैमरा फ्रेंडली नहीं ना दिखा दो। खाना खा, चलो आम खा, मैंगो। और हाँ गाइस सच में मेरे को उसका बहुत फिक्र हो है। मिठू अगर ये आवाज़ लगाए समझ जाए तो आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी उसकी मर्जी है। और ये हमारे पास है, तो चलिए गाइस कुछ ऐसा था पक्षियों के प्रति हमारा प्यार। सिमिलर ही होती है स्टोरी है ना, चाहे ये या चाहे हमें, बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं, उसके बाद मेरे को जाना है, बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो करने हैं, क्योंकि आने वाले जो डेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो क्या है वो आपको अगले वीडियो में शायद हम शेयर करेंगे हल्का फुल्का, बाकी सब बढ़िया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक ये आप सब लोगों को बाबा एंड गुड नाइट। और कल मेरा ब्लॉग इसलिए यार क्योंकि कल कुछ काम में बिजी थे और सारे दिन ऐसे निकल गया और हमारा ब्लॉग बनाने को मन नहीं किया, थोड़े आलसी टाइप हो रखे हैं हम।